नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने राइजिंग यूट्यूब चैनल पर। 90% लोग नहीं जानते गाय और भैंस का दूध निकालने के सही तरीके, और आज हम बात करने वाले हैं दुग्ध दोहन की विधियों के बारे में। दुग्ध दोहन एक महत्वपूर्ण एवं थका देने वाली प्रक्रिया है। दुग्ध दोहन की प्रक्रिया में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। आमतौर पर दुग्ध दोहन का काम दिन में 2 बार सुबह और शाम को किया जाता है, लेकिन जिन पशुओं का दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होता है तो उनको दिन में 3 बार यानी सुबह, दोपहर, शाम को दुग्ध दोहन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुग्ध दोहन की 3 विधियाँ हैं। कुदरती कॉफ द्वारा दूध पीना। इस विधि में काफ थन को मुंह में लेकर दूध पीता है। काफ के द्वारा थन को खाली करने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी विधि है हाथ द्वारा दूध निकालना। दुधारू पशुओं का दूध ज़्यादातर हाथ से ही निकाला जाता है। दूध निकालने के तरीके भी अलग अलग हैं, इसलिए यह जरूरी है कि दूध सही तरीके से निकालें, जिससे पशु को कोई भी परेशानी ना हो और हमें स्वच्छ और पूरा दूध मिले। हाथ द्वारा पशु का दूध निकालने के 3 तरीके हैं: स्ट्रिपिंग मेथड, नकलिंग मेथड और फुल हैंड मेथड। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली स्ट्रिपिंग मेथड। स्ट्रिपिंग मेथड में अंगूठे और उसके पास की 2 उंगलियों के बीच में थन को मजबूती से पकड़ना और नीचे खींचना पड़ता है। टिट्स की पूरी लंबाई को एक साथ दबाया जाता है, जिससे दूध बाहर निकल आता है। आमतौर पर छोटे टिट्स वाले गायों में स्ट्रिपिंग मेथड अपनाई जाती है। कभी कभी आखिरी का दूध निकालने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। यह विधि पशुओं के लिए कष्टदायक है, लेकिन टिट्स छोटे होने के कारण हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। अब देखते हैं दूसरी मेथड, नकलिंग मेथड। अंगूठा दबाकर दूध निकालना। 95% लोग इस मेथड से ही दूध निकालते हैं, जो कि सही नहीं है। इस विधि में अंगूठे को दबाकर और थन को चारों उंगलियों से और मुड़े हुए अंगूठे के बीच में दबाकर दूध निकाला जाता है। यह विधि पशुओं के लिए हानिकारक है। इस विधि से पशुओं का दूध पूरा नहीं निकल पाता है। इस विधि द्वारा दूध निकालने से पशुओं के थनों में गांठें पड़ जाती हैं, जिससे पशुओं में थनैला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दूध निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं तीसरी मेथड, फुल हैंड मेथड। चारों उंगलियों को और हथेली के बीच में थन को दबाकर दूध निकालना पड़ता है। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यह थन को कम से कम चोट पहुंचाता है। फुल हैंड मेथड में पशु इस विधि द्वारा दूध भी पूरा देती है। इस विधि में दोनों हाथों से दूध निकाला जाता है। इस विधि से पूरे थन पर एक सा दबाव पड़ता है। अब देखते हैं तीसरी मेथड, मिल्किंग मशीन द्वारा दूध को निकालना। इस मेथड में मशीन द्वारा दूध को निकाला जाता है। इसका ज़्यादातर यूज बड़ी संख्या की गायों में किया जाता है। इस मेथड में कम श्रम लागत, दूध देने के लिए कम समय, थन को कम चोट और दूध उत्पादन की स्वच्छता होती है। मिल्किंग मशीन द्वारा पशुओं का दूध अधिक तीव्रता से निकल जाता है और इससे समय की काफ़ी बचत होती है। यह विधि पशु के लिए आरामदायक होती है, क्योंकि इसमें पशुओं को बछड़े द्वारा चूसने जैसा प्राकृतिक अनुभव होता है। यह थनों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब किसानों के पास अधिक मात्रा में पशु हो, तब मिल्किंग मशीन का उपयोग फायदेमंद होता है। हमें गाय और भैंस का पूरा और सही तरीके से दूध निकालने के लिए आप फुल हैंड मेथड और मिल्किंग मशीन द्वारा ही दूध निकालना चाहिए। इससे पहले आप अपनी गाय और भैंस का दूध निकालने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करते थे, वो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।